Assalamualaikum everyone, good morning and welcome to another episode of the Inside Scoop, which is आपका favorite finance show. हम यहाँ हैं ताकि हम आपको इन्फॉर्म कर सकें, एम्पावर कर सकें और ब्रेक डाउन कर सकें सबसे बड़ी कहानियाँ इन द वर्ल्ड ऑफ द इकोनॉमी, फाइनेंस एंड बिजनेस जो स्पेशली डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करती हैं. पाकिस्तान की गवर्नमेंट काम करती रही है टायरलेसली ताकि वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव कर सकें और ग्रोथ टारगेट्स मीट कर सकें. ग्रोथ लाने के लिए रिफॉर्म ज़रूरी हैं और एक जो सबसे बड़ा रिफॉर्म करंटली इन मोशन है वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज. इशू बहुत आसान है. गवर्नमेंट इज़ नॉट बिल्ड टू रन बिजनेसेस, राइट. जब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज लॉस करती हैं उनका बोझ हर साल नेशनल बजट पे पड़ता है एंड वो मनी वो जो पैसा लॉस में जाता है वो अदरवाइज एलोकेट हो सकता था हेल्थ की तरफ, एजुकेशन की तरफ या टुवर्ड कटिंग द फिस्कल डेफिसिट. तो अब एक मेजर शेकअप हो रहा है इन एविएशन. 20 साल के बाद गवर्नमेंट फाइनली पीआई की प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रही है और 4 बहुत पावरफुल ग्रुप्स आर इन द रेस टू बाय 51 to 100% स्टेक इन द नेशनल एयरलाइन. टॉप कंटेंडर्स ग्रुप 1 लकी सीमेंट, सेकंड हब पावर, थर्ड कोहार्ट सीमेंट एंड मैक्रो वेंचर्स. ग्रुप 2 आरिफ हबीब कॉर्प, फार्मा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल, लेक सिटी होल्डिंग्स. ग्रुप 3 फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, प्राइवेट एयरलाइन एयर ब्लू. प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर मोहम्मद अली ने कंफर्म किया कि ये प्री क्वालिफाइड पार्टीज़ हैं जो एंटर कर रही हैं. ड्यू डिलिजेंस जो 2 से ढाई महीने के बीच में चलेगा. फाइनल बिड्स एक्सपेक्टेड हैं बाय फोर्थ क्वार्टर 2025. लेकिन प्राइवेटाइज क्यों करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीआईए ने 86 बिलियन रुपीज़ का लॉस किया था 2022 में अलोन. Years of outdated planes, overstaffing, political meddling, poor service की वजह से ये एयरलाइन essentially अपने घुटनों पे आ गई. And every flight meant मतलब था कि ज़्यादा public money burn हो रहा था. अब जो एम है वो है टू शिफ्ट फेलिंग इंस्टीट्यूशंस इनटू प्राइवेट हैंड्स जहाँ एफिशिएंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, राइट. इट्स नॉट अबाउट रेजिंग कैश, इट्स अबाउट कि आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म रिफॉर्म के लिए. Meanwhile, across the Atlantic, Pakistan is moving ahead with the Roosevelt Hotel in New York, exploring a sale or a long-term lease. Early estimates suggest करते हैं कि $100 million plus in upfront inflows. On the sugar front, चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं. Prices surge हो गई हैं from rupees 130 per kg to 200 per kg. मतलब कि 55% का spike. To counter this, government ने approve किया है import of 500,000 metric tons of sugar via public sector channels. कॉज क्या है? पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किए थे 2.5 लाख टन्स थिंकिंग कि हमारे पास सरप्लस था, लेकिन एक्चुअली अब होर्डिंग माफियाज डिसरप्ट कर चुके हैं सप्लाई को जिसकी वजह से प्राइसेस थ्रू द रूफ चली गई हैं. ये इंटरवेंशन सब्सिडी फ्री है, नो फेवर्स, सरकार का क्लियर सिग्नल है. स्पेकुलेटर्स भी वेयर, पब्लिक को प्रोटेक्ट करना प्रायोरिटी है. एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस स्टेबलाइज करेंगी बिटवीन 160 to 165 रुपीज़ पर केजी. इम्पोर्ट्स अराइव और गिवन इम्पोर्ट्स टाइम पे आएँ और डिस्ट्रीब्यूशन साफ रहे. रिफॉर्म का सिलसिला यहीं नहीं रुकता. कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान ऑल्सो हैड अ बिग ईयर. फिस्कल ईयर 24 से 25 सीसीपी ने अप्रूव किया 69 M&A डील्स इंक्लूडिंग मेजर फॉरेन entries bringing in $50 million in foreign direct investment. Sectors range हुए between food and finance, logistics, aerospace, media, tech. Highlights में मौजूद थे NLC, DP World Logistics UAE, Bazaar Tech acquiring Wemsol, Italy का Eurocom buying into Fatma Rice Mills, Asyad Holding UAE acquiring 77.4% of Shell Pakistan, Al-Falah Asset Management taking over from Faisal Asset Management. That's my company. Hell yeah. Sada Pay, Namir Chemicals and Nobahar Bottling also made strategic moves. Tech side पे DWP Engineering merged with Digital World Pakistan ताकि वो अपनी presence scale कर सकें. Competition Commission ने approvals नहीं रोके. They granted 38 conditional time-bound exemptions ताकि fair competition ensure हो under the Competition Act 2010. ये signal करता है एक deeper shift पाकिस्तान के business culture में with local and global players now betting on innovation, scale, growth. बात करते हैं market की and the beautiful comeback that PSX has made, right? Currently, हमारी market has been ranging. It went to a low of I think 800 to 900 points, and now it's back up to minus 500 points. This is not a worrying sign, to be very honest. ये एक बहुत normal सी correction है. I think 122 से लेके 133 तक की जो rally थी वो एक extreme rally थी और उसमें बीच में कोई cool off period नहीं आया था, कोई correction नहीं आई थी. तो naturally थोड़ी सी profit taking, people reallocating their
portfolios, ऊपर से result week भी है, so I'm sure people want to exit certain stocks, enter other stocks. तो उस वजह से this is not a worrying thing. 500 points minus, 800 points minus, especially एक 10,000 point की रैली के बाद एक इतनी बड़ी बात नहीं होती. Why exactly Pakistan Stock Exchange is not overvalued? But I'm going to take a short break here so ताकि मैं आप लोगों से सही से बात तो कर सकूँ. So don't go anywhere, stay with us. आप Inside Scoop देख रहे हैं. I just want to be able to give you guys the right news. Stay with us, don't go anywhere. You're watching the Inside Scoop. I'm Marshall Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break में जाने से पहले I want to talk to you guys about a certain chart. Okay. So, मैंने कल आप लोगों से बात की थी. Me and Shetal spoke about how the valuations of आपकी जो stock market है, how it's not overvalued, right? हमने बात की थी कि बहुत लोग कहते हैं कि ये एक bubble है, लेकिन that is not the case. And now I have a physical chart to show you exactly why that is not the case. तो मैं बार-बार आप लोगों से बात करती हूँ regarding price multiples. What is a price multiple? Price multiple होता है a price to earnings ratio, जिस multiple पे जिस earnings के multiple पे एक company की share price खड़ी हुई होती है. तो how is this evaluated? This is evaluated because जो earning होती है that is an annual earning, right? आपका first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter की earnings आती हैं companies की. तो बेस्ड ऑन आपके बहुत सारे फैक्टर्स, आपके डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स, आपके रेवेन्यू ग्रोथ का जो ट्रेंड चल रहा होता है कंपनी का, उन सारी चीज़ों की वजह से people make forecasted evaluations के according to this the estimated annual income of this company is going to be this amount per annum, right? तो अब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी की एनुअल अर्निंग है एस्टिमेटेड एट 100 रुपीज़ और उसकी शेयर प्राइस है 400 रुपीज़. 400 डिवाइडेड बाय 100 इज़ 4. वो 4 के मल्टीपल पे चलता है, राइट? इंटरनेशनली ये दिस इज़ अ वैल्यूएशन मेट्रिक यूज्ड फॉर स्टॉक्स पूरी दुनिया में. यूएस में अगर आप टेस्ला जैसी कंपनीज़ को देख लें तो ये 100 के मल्टीपल पे चलती हैं बिकॉज दे आर सच हाईली वैल्यूएटेड कंपनीज़. पाकिस्तान में एक नॉर्मल जो अच्छी कंपनी होती है इंटरनेशनली 20 से ऊपर का उसका मल्टीपल होता है. पाकिस्तान में ऑन एवरेज यू आर गेटिंग एट द मोमेंट व्हाट 6.4 का मल्टीपल. सो दिस इज़ अ चार्ट जो आपको बताता है कि अच्छा नाउ ऑब्वियसली वी कांट कंपेयर आवरसेल्व्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारे मुल्क के बहुत हालात बदलते हैं. वी डोंट हैव अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो हम फॉलो करते हैं. वी हैव बॉर्डर्स विद कंट्रीज़ जो थोड़े टेंस रहते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच इज़ वाई हमें 20 और 30 के मल्टीपल्स नहीं मिलते. लेकिन लेट्स सी कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली क्या मल्टीपल्स रहे हैं, राइट? सो यू कैन सी बैक इन 2008 is when globally stock markets crash कर गई थी and everything essentially went to hell. और 6 साल लग गए थे स्टॉक मार्केट्स को रिकवर करने में, राइट? वी आर नॉट गोना गेट इनटू दैट, विल गेट इनटू दैट इन अ डिफरेंट डे. इससे पहले द प्राइस मल्टीपल्स वर एट 13.4. अच्छा, दिस वाज द टाइम जब आपकी इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट करती थी. FATF वाज नॉट इन्वॉल्वड इन आवर KYC. हमारी KYC बहुत आसान होती थी, बहुत आसान था पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी. सो FDI बहुत थी हमारी स्टॉक एक्सचेंज में. So that happened. Then everything changed in 2008. Then of course the stock markets crashed also. Multiple came down to 5.2. उसके बाद रिकवरी हुई in 2009. 10 पे आया, 8.2, 7.5, 7.5. By 2014 we had 8.7 का multiple. Then 8.5 till December 15. फिर 2016 में फिर से 11. And so you can see कि अगर हम एक एवरेज लेते हैं, राइट, कि पिछले कितने साल 18 साल में व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस मल्टीपल जिस पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्पेसिफिकली, ताकि हम अपने मुल्क को मॉनिटर कर सकें, जिस पे वो रहता है, दैट इज़ 7.8. right? Even at 133,000 index points, we are still at 6.4, and according to certain companies and certain research, जो इतना
क्रिटिकल मल्टीपल नहीं देती हूँ, कहती हैं कि 6.4 और 6.9 के बीच में हमारे एवरेज मल्टीपल्स हैं, राइट? सो दैट मीन्स वी स्टिल हैव द जगह फॉर एन एंटायर मल्टीपल, which would be what? अगर आप इसको परसेंटेज में कर दें तो there is a percentage of 13-14% that is still available of growth just to meet आपका average multiple जो रहा है in the Pakistan Stock Exchange. So this was a metric I want to talk to you guys about because price multiples are really important. जब आप समझ रहे होते हैं कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगी, अभी भी हमारे पास गुंजाइश है about again 13-14% before we say कि ये एक fairly on an average fairly valued market है, right? So now I have let's talk about the support and resistance chart, guys. Can I have the black chart जहाँ candlesticks नजर आती हैं? Thank you. So we have a new consolidation area, जो एक बहुत small consolidation area है. पहले हमारा consolidation area, as you guys remember, was between 118 and 122,000 points. फिर हम rally करते after the federal budget, we have come to a high of 134,189 points. अभी तक हमारी low range की low side जो है, it is near about 132,000 points. तो यहाँ से support pick करती है आपकी stock market और यहाँ से 134 पे resistance. अब इतना छोटा 1500 point का आपका एक consolidation phase है, which means this is nothing to worry about, right? आपकी market एक normal movements हैं, trading will take place, people will you know, your funds are working, आपके redemptions आती हैं, आपका rollover week आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. This is nothing to essentially worry about. ये बहुत छोटी correction है. आप लोगों को याद अगर होगा तो when our cross border conflicts were going on, तो हमारी market गिर गई थी to 103,000. 103 तो हमारी चार्ट में अभी है भी नहीं. That is how small this area is अगर आप zoom out करके देखें. So 103,000 से लेके 133,000 जहाँ हम अभी खड़े हुए हैं, even if you take today's वो के 132,000 पे हैं, that's what 29,000 points, 29,000, that's what 25% का gain, 25-26% का gain in since May, 2 महीनों में. तो I mean this is exactly what I keep telling you guys कि बहुत सारे लोग ना डर के उस टाइम पे एग्जिट करके थे 103,000 बिकॉज एक दिन में 7,000 पॉइंट्स गिर गए थे. People got freaked out, they exited the market. Mutual funds के पास redemptions पे redemptions आती नहीं थी, जो आप फिलिपी से देख सकते हैं कि उन्होंने इतनी सेलिंग करनी थी. एंड ऑफ कोर्स एनालिस्ट बैठ के कभी इतने लो लेवल्स पे सेलिंग नहीं करना चाहेंगे. सो ऑफ कोर्स सिग्नल्स के वहाँ आपकी redemptions आ रही होंगी. सो एनीवन जिसने उस टाइम पे दिल थाम के आई डिड दैट, राइट? आई इन्वेस्टेड एट द 103 लेवल. मजीद मैं तो हर वक्त ही इन्वेस्ट कर रही होती हूँ. एज यू गाइज नो, मैं एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो करती हूँ, विच मीन्स कि मैं हर महीने मेरी पेमेंट्स आती हैं एंड बिफोर डूइंग एनी बिल्स और एनी खर्चा पहले मैं इन्वेस्ट करती हूँ, फिर मैं अपने खर्चे मैनेज करती हूँ कि मैंने एक अमाउंट डिसाइड की हुई है कि ये तो इन्वेस्ट करनी है. एंड एनीथिंग एक्स्ट्रा आई इन्वेस्ट दैट एज वेल. सो 103 पे आई अगैन टुक मोर ऑफ एन एंट्री. आई न्यू लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने मजीद एंट्री ली थी. लॉट ऑफ पीपल हुए लेकिन नहीं यहाँ से और मार्केट गिरेगी, ये होगा वो होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट ना जल्दी रिजॉल्व नहीं होगा एंड ऑल ऑफ दैट. रिजल्ट्स आपके सामने हैं. वहाँ से सीधी रैली निकली है 103,000 से लेके 133,000 तक. मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि मार्केट एक दफ़ा जब चलना शुरू होते तो हाथ में नहीं आती. दिस इज व्हाट आई मीन कि लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि नहीं अब यहाँ से करेक्शन आएगी, अब यहाँ से करेक्शन आएगी. उसमें आप मिस कर जाते हैं, पूरी बुल रन वो निकल जाती है एंड देन यू सिट इन स्टक इन ए कंसोलिडेशन फेज, व्हिच इज़ व्हाई यू शुड इन्वेस्ट constantly, consistently, and don't think about timing the market. So now I'm going to just direct you guys toward a short break. आप लोग अपनी चाय, कॉफ़ी, breakfast सब grab कर लें. We're going to have an interesting conversation with another person. As usual, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हमारे पास we have a guest who brings value to the show और जो मुश्किल चीज़ें आपके लिए layman terms में मतलब आसान करके आपको समझाएं व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी, कि किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट्स इफेक्ट होती हैं एंड स्पेशली इट गिव्स यू अ लुक इनटू कि वो किस तरह से सोचते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस. आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप. आई एम मशल खान एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। ब्रेक पे जाने से पहले आई लेट यू गाइस नो दैट एज यूजुअल वी आर गोइंग टू हैव अ गेस्ट विद अस जो हु विल प्रोवाइड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अ डिफरेंट आउटलुक, ताकि आप लोग समझ सकें कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स किस तरह की जा सकती हैं, हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। वी हैव विद अस टुडे डॉक्टर सलमान शाह। जब भी ये हमारे शो में आए हैं, ही हैज़ लेफ्ट अस विद सच वंडरफुल थाट्स। मुझे हमेशा एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है बिकॉज ही इज़ अ वेरी यूनिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो इस मुल्क में एक वर्म्स आई व्यू से नहीं लेकिन बर्ड्स आई व्यू से चीज़ें देखते हैं, एंड ही लुक्स एट थिंग्स ऑन अ लार्जर फ्रेम एंड अ मोर लॉन्ग टर्म आउटलुक which is always very beneficial to have that kind of viewpoint. So thank you so much for joining us, Dr. Salman, once again. सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी बिफोर वी केम ऑन एयर आप और मैं बात कर रहे थे अबाउट द मार्केट रीचिंग 133,000 इंडेक्स पॉइंट्स, द KSE 100 स्पेसिफिकली, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे आपने अभी कहा विच वाज कि हमारा मार्केट कैप टू GDP जो which is also called the Warren Buffett indicator, it is around 12-13%, जो मतलब war torn countries का भी हमसे बेहतर market cap to GDP है, some of them, right? Even Iran has a better market cap to GDP than us. So sir, would you like to elaborate? You were speaking about IPOs and the base of PSX, so could you please elaborate on that point? देखिए, I think इस वक्त जो स्टॉक मार्केट में बहुत तेज़ी नज़र आ रही है, उसमें एक दो वजूहात जो हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द बजट हैं, जिसमें आपने टैक्सेस ऑन फिक्स्ड सिक्योरिटीज़ इनकम कुछ बढ़ा दिए हैं और एक्विटीज़ पे टैक्सेस के मुकाबले में फिक्स्ड इनकम टैक्स ज़्यादा कर दिया। उसके वजह से जो पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स हैं हु used to invest in more or less government securities, they are moving their money from fixed income securities to जो equities में। और क्योंकि मार्केट कैप इतना छोटा है और एकदम इतना पैसा कोई 25-30 मिलियन डॉलर से ज़्यादा मूवमेंट हुई है, तो वो एकदम उसने प्राइसेस को बहुत ऊपर ले गया। Yes. अब ये इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स पर से, या इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन सडन इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, बट ये एक टैक्स इनिशिएटिव है विच उसका हमें फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और फ़ायदा इस तरह जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा IPOs किए जाएं, यानी कि वो कंपनीज जो अभी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं हैं और उनको इतनी उनकी साइज है कि वो आ सकती हैं, तो दिस इज़ द टाइम व्हेन दे कैन कम इन एंड गेट अ वेरी गुड प्राइस फॉर देयर एक्विटीज। और उसका फायदा ये होगा कि इट विल आल्सो ब्रॉडन द मार्केट, कि स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी और ज़्यादा एरियाज में होंगी। सो आई थिंक इसका अपॉर्चुनिटी जो है ये डेफिनेटली लेनी चाहिए, और SECP शुड इनकरेज लिस्टिंग्स राइट नाउ। और अगर हम 500-600 नई कंपनीज मार्केट में ले आते हैं तो आई थिंक दैट वुड बी अ बिग विक्ट्री। डेफिनेटली। इवन सर अगर हम बात करें कि ऑन द टेक्सटाइल साइड, राइट, कि आपके लार्जेस्ट जो रिटेल साइड पे हैं लाइक Khadi, Sapphire, Alkaram, they've never done IPOs. If you look at telecom side, whether it's Jazz, Easy Pesa, Telenor, and even microfinance, none of these companies do IPOs. अगर आप grocery side पे आएँ तो you can see stores like Imtiaz that have stores all around Pakistan that have done really well. क्या आपको लगता है कि this is because ये लोग अपनी books public नहीं करना चाहते? Do you think it could be a way to get away with a little bit of tax evasion here and there, क्योंकि इतनी नजरें नहीं होंगी आप पे? What do you think the reason is कि इतनी बड़ी companies भी IPO नहीं करती? आई थिंक इट ऑब्वियसली के नंबर वन ये डबल बुक कीपिंग का बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, और हमारी जो
प्रोफेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि व्हेन दे आर डूइंग audits and all that, those audits are trustworthy, and क्योंकि जब आप पब्लिक में जाएंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत नहीं चाहिए. Yeah. So all these companies would have to improve their reporting systems and record systems and all that kind of thing. और पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल प्लेयर है, जो छोटे से बड़ा हो गया है, उसका निज़ाम जो है वो ज़रा ट्रांसपेरेंट नहीं है. सो यू नीड लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एंड दैट्स व्हाई आई सेड द SCCP शुड बी हेल्पिंग देम आउट इन दिस सेंस कि जो भी उनको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में कोई प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट की जाएं, एंड आई मीन ब्रिंग दीज कंपनीज सो दे कैन एक्चुअली हैव अ सोर्स ऑफ कैपिटल अदर देन द बैंक्स. क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल में जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर थे तो नोबडी वाज बोरोइंग, एंड इन फैक्ट अभी भी बोरो नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ मे बी डिफरेंट रीजंस. सो पाकिस्तान में इट इज़ नॉट वन इशू, इट इज़ अ मल्टीपल पॉली क्राइसिस इन अ वे वेयर जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, टैक्सेस, ये सारे मिल के जो हैं ये एक फॉर्मल इकोनॉमी को बड़ा होने से रोकते हैं. सो आई थिंक कि वो चीज़ें जो हैं वो आपको करनी पड़ेंगी. तो इट्स अ बिट आई मीन टेक्निकल जो बातें हम कर रहे हैं, बट बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग जो है उसमें ये है कि एक तो आपकी क्लैरिटी आ जाती है, दूसरा ये है कि पीपल कैन पार्टिसिपेट इन योर ग्रोथ, यू हैव अ लॉट मोर सोर्सेज ऑफ कैपिटल, योर ग्रोथ कैन बी हायर, आपका एक ब्रांड इमेज बन जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दैट दिस वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डू दीज काइंड्स ऑफ थिंग, बट इसके लिए इनिशिएटिव्स चाहिए बड़ी तेज़ी से, एंड वी नीड सम गुड IPOs. जो एक ज़माने में मुशर्रफ के टाइम पे, इफ यू रिकॉल व्हेन आई वाज इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो IPOs की लाइन लगी होती थी. तकरीबन हर हफ्ते में 3-4 IPOs हो जाते थे और पीपल वर रनिंग अराउंड विद दोज फॉर्म्स जो वो भरते थे और वो उसके लिए उनको एलोकेशंस मिलती थी. Definitely. And this is the time जहाँ foreign direct investment बहुत थी हमारी PSX में, क्योंकि FATF was not involved with the they didn't have so many extensive वो for the KYC, तो वो इतनी मुश्किल नहीं थी. If I'm not wrong, ये वही वक्त था, right? उससे पहले का वक्त था. We were not in the FATF. ये 2005-2006 that time period, and ये था कि उस वक्त I did something which I think contributed to the development of the market. और वो ये था कि मैंने बुक कीपिंग के रूल्स डेवलप करके वो SCCP के ज़रिए भी इन्फोर्स देम, बिकॉज उससे पहले ये होता था कि IPO को लिस्ट करने के लिए यू मोर और लेस हैड टू लिस्ट ऑन द बुक वैल्यू. सो आई अलाउड दैट कि आप ये मार्केट वैल्यूज पे आप IPOs को ला सकते हैं, एंड दैट रियली pushed that reduced the cost of capital for lots of these companies. Lovely. So in any ways, I think market का potential इस वक्त अगर आपने exploit करना है तो from a policy point of view, I think we have to push for IPOs, and then obviously we have to push for lots of other things क्योंकि हमारी economic environment में इस वक्त बहुत मसाइल हैं. टैक्स के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, businesses are being overtaxed, and there's the rate of return on some of these businesses is very volatile. Definitely. और ये जो इकोनॉमी में volatility है इसको हमें कम करना चाहिए. Albeit we have come from a point where the yields on our bonds were over 100%, or which was really a very, very ugly situation. और अब थोड़े से reasonable yields भी आ गए हैं. So in terms of stability, IMF program has succeeded,
Now we have to open up the economy so that investment can take place, और investment Definitely. climate को बेहतर करने के लिए आपको अपने टैक्सेस को ठीक करना पड़ेगा, आपको अपनी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है इसको डीरेगुलेट करना पड़ेगा. एंड आई थिंक द प्राइवेटाइजेशन जो अब हम देख रहे हैं कि शायद पीआईए, रूजवेल्ट और ये चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं. Yeah. तो अगर ये भी सक्सेसफुली हो जाता है तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स सारे एक इकोनॉमिक जो है रिकवरी तो नहीं भी मैं कह सकता कि रिकवरी की तरफ है, बट दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स एटलीस्ट टूवर्ड्स रिफॉर्म्स ऑफ द इकोनॉमी. Definitely. तो मेजर जो रिफॉर्म्स आएंगी अपार्ट फ्रॉम the deregulation, privatization, is also that we need to really get the size of the government much smaller. Definitely. And we also need a tax cut for investments purposes. So जिस तरह से ये investment को सेकेंडरी मार्केट्स में डाला गया, इक्विटी मार्केट्स में, इस तरह डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी यू नीड लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. पाकिस्तान की अब इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो वो भी उसी साइज की है जितनी हमारी स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी है. तो बोथ आर रियली, आई मीन, जैसे कहना चाहिए कि शर्मिंदगी होती है ये नंबर्स देख के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी कोई 12-13% का मतलब है कि देयर इज हार्डली इवन रिप्लेसमेंट भी नहीं हो रही आपकी इकोनॉमी में, कैपिटल में. एंड अ कंट्री इवन लाइक बांग्लादेश इज एट 31%, इंडिया इज मच हायर. सो देयर इज समथिंग इन द सिस्टम व्हिच इज स्टॉपिंग इन्वेस्टमेंट टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान. और उसको हमें ठीक करने की जरूरत है. Definitely. हमारे मुल्क में I think something that could really work is कि people just like being given plans, right? उनको इतना research करने का शौक नहीं है, because obviously that has a lot to do with the fact that हमारी average wage बहुत low है, our minimum wage is very low, लोगों के पास इतना time नहीं होता, our education, our percentage of population that's educated is very low. तो उस वजह से बहुत लोगों को अच्छा लगता है when you just give them a plan कि ये प्लान है, आपने हर महीने इतने पैसे डालने हैं. तो promoting some kind of SIP culture, the way other countries near us have done that, which is of course आपको पता होगा, लेकिन हमारी audience के लिए systematic investment plan, right? I think that would really help. देखें, हमारी क्योंकि इकोनॉमी खासी जैसे कहते हैं अनडॉक्यूमेंटेड भी है, इट इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे, आधी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे है. आर सेविंग्स रेट्स आर वेरी वेरी लो. सो ये जो फंडामेंटल इश्यूज हैं ये इनको ठीक करना है. सो व्हेन यू आर अ वेरी पुअर कंट्री एंड देयर आर लॉट्स ऑफ हर्डल्स इन इन्वेस्टमेंट, तो पहले ही आपके पास सेविंग्स तो बहुत कम होती हैं, और वो सेविंग्स भी अगर इन्वेस्टमेंट में नहीं जा सकती तो फिर वो आपका इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी वुड बी मच लोअर. सो अब बांग्लादेश ने सम और द अदर दे हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट इन विच जो सेविंग्स है उनका फ्लो इनटू इन्वेस्टमेंट इज मच बेटर. सो निज़ाम को ठीक करने की बहुत इम्पोर्टेंट बात है. और जो आपने बात की कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होने चाहिए, तो हमारी इंडस्ट्री जो है अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को जब आपने चैनलाइज किया इनटू एक्विटीज, सो आई प्रिज्यूम दैट द रिसर्च ऑन एक्विटीज वुड बी मच बेटर देन बिफोर होपफुली. और ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं जो फिक्स्ड इनकम में लगे हुए थे, नाउ दे विल हैव टू लुक एट द एक्विटी साइड. And equity side is always more interesting and a lot more complicated, और उनके modeling जो है वो fixed income से ज़रा ज़्यादा innovative और मुश्किल होती है. So and they may also use artificial intelligence in their work now. Definitely. So I think in that sense the opportunities पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं. लेकिन प्रॉब्लम वापस वहीं ब्यूरोक्रेसी की आ जाती है कि ब्यूरोक्रेसी इज टू लार्ज, द रूल्स आर टू कम्बरसम,
इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पहले सेविंग करें और फिर उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें, तो पूरा एक निज़ाम चाहिए उसके लिए जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा. Definitely, So I definitely. think we have long overdue reforms and अभी तक वो reforms उस तरह से नज़र तो नहीं आई, but I hope कि अब अगर ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना है तो ये जो मेजर डीरेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं और हुकूमत को छोटा करना. देखें, आई मीन कंट्री लाइक अमेरिका हैज मे बी मैक्सिमम 12 पीपल जो कि मिनिस्टर्स कहा जा सकता है. Yeah, और हमारे जहाँ पे 50-50 मिनिस्टर तो फेडरल गवर्नमेंट में है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी कितने टीम लगी हुई है. अनफॉर्चुनेटली they seem to be more concerned about their own welfare rather than the welfare of the country. definitely. So I think खासी murky है इस वक्त situation, but overall I think it does represent a very big opportunity for reforms, and hopefully our finance minister and the economic team अगर है कोई तो वो इन चीज़ों को टैकल करेगी, and we must get on with reforms. Definitely. Well, Dr. Salman, thank you so much for sharing such great words with us. Always so nice to see someone जो especially इतने learned है, you have a PhD in this, and आप फिर भी इतने layman terms में समझाते हैं चीज़ें. So I really, really appreciate it. Thank you so much for being with us, and we hope to have you on the show again soon. और आप लोगों से मिलूंगी कल सुबह 11 बजे. देखना मत भूलिएगा The Inside Scoop. Take care. खुदा हाफिज़.